नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता बिजनेस कंसल्टेंट स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की एक ऐसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो आप मुझसे बार बार पूछते हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर मैंने 2-2 घंटे का वीडियो देख लिया, मैंने 2-2 3-3 बार मीटिंग अटेंड कर लिया, मैंने 3-4 जगहों पे इंक्वायरी कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि आईबीसी में काम क्या करना है। समझ में तो आता है थोड़ा, चलो सपोर्ट कैसे मिलता है ये समझ में आ गया, ये चीजें मिलेंगी समझ, लेकिन करना क्या है ये अभी तक नहीं समझ में आया। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। आप दोबारा कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि आईबीसी में काम क्या करना है। तो बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा और आप बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जैसा कि इंडिपेंडेंट मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी रहकर किसी भी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब बिजनेस सलाहकार। आप यहां पे बिजनेस के सलाहकार बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, या कोई भी चाहे हाउसवाइफ हो या कोई एंटरप्रेन्योर है, मतलब कोई भी इंसान हो, हर इंसान को अपनी लाइफ में ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आती है कि उसके पास कस्टमर नहीं आता, कस्टमर एक बार आता दोबारा नहीं आता, डिस्काउंट पे सामान देना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे सेल करना पड़ता है, उधार पे सेल करना पड़ता है, या उसको अपनी इन्वेंट्री नहीं मैनेज कर पा रहा, अपनी टीम को नहीं मैनेज कर पा रहा, या मान लीजिए उसको अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, या आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को अपना ब्रांड बनाना है, मेरे को एक दुकान से 10 दुकान पे पहुंचना है, मेरे को 1 लाख की दुकान 10 लाख पे पहुंचना है, 10 लाख की 1 करोड़ पे पहुंचना है। तो इस तरीके से बिजनेसमैन को बहुत सारी हजारों तरीके की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये तो बिजनेसमैन की होगी। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि उसको आगे चल के कोई बिजनेस करना है, पार्ट टाइम इनकम के लिए सोच रहा है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, वीडियो इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये इस तरीके की नई स्किल सीखना चाहता है। या मान लीजिए उसको बड़ी कंपनी में जॉब पाना है, बड़े से बड़ा इंटरव्यू क्रैक करना है। तो मतलब प्रॉब्लम बहुत तरीकों की, हर इंसान को अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बड़ा बिजनेस में क्या है, इन सभी लोगों के प्रॉब्लम से रिलेटेड कोर्सेज बनाए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि उस कोर्सेज को देख करके वो इंसान आगे बढ़ सके, सीख सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब एक आईबीसी क्या करता है? आईबीसी क्या करता है, पहले हर इंसान, जो भी कस्टमर उसके पास आता है, उसकी पहले प्रॉब्लम को समझता है। अब प्रॉब्लम कैसे समझना है, उसकी हम उसको ट्रेनिंग देंगे। जैसे आप आईबीसी बनने वाले हैं तो आपको पहले हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे प्रॉब्लम समझना है, कैसे उससे बात करनी है, पूरी एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा पहले। तो जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आप किसी कस्टमर से जब बात करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। तो जब आप उसकी प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो आप उसको बताएंगे कि सर अगर आप अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स ले लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन सा कोर्स रेलेवेंट है। तो जब कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर आपसे कोर्स परचेज करेगा तो आपको उसी में से 33.33% का कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। यही से होती है आपकी इनकम। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि भाई हमारा कोर्स कोई क्यों खरीदेगा? बड़ा बिजनेस के जो कोर्सेस हैं वो कोई क्यों खरीदेगा? चलो मैं उसकी प्रॉब्लम समझ लूंगा, मैं ट्रेनिंग लूंगा, उसकी प्रॉब्लम समझ लूंगा, उसको कोर्स के बारे में बता दूंगा, कि क्या गारंटी है कि हमारा कोर्स कोई क्यों खरीद लेगा? देखिए, समझना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जैसे अभी हमारे पास, यानी बड़ा बिजनेस के पास 1000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक के कोर्सेस बनाए गए हैं। अब अगर कोई आईबीसी किसी कस्टमर को कोर्स सेल कर रहा है, अब वो चाहे 1000 का हो, चाहे 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने का भी कोर्स हो, आप किसी को भी कोर्स सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर किसी को आप 1000 का कोर्स सेल कर रहे हैं तो आप उसको इस गारंटी के साथ कोर्स सेल कर सकते हैं कि सर आप जो ये हमारा कोर्स ले रहे हैं और आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन आपको जो नॉलेज हमारे कोर्स में अभी मिल रही है 1000 रुपए में, इतनी नॉलेज पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करा दे तो मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। यानी 1000 रुपए में जितनी नॉलेज हम दे रहे हैं, अगर उतनी नॉलेज पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति दे दे आपको तो मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। सर इस गारंटी के साथ तो आप कोर्स सेल करते हैं।
अरे चलो ये छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप एमबीए करते हैं, हर इंसान, बहुत सारे लोग बिजनेस सीखने के लिए या किसी कंपनी में नौकरी पाने के लिए अच्छी 30-40 हजार 50,000 1 लाख की नौकरी पाने के लिए एमबीए करते हैं। ऐसे ही हमारे यहां भी एमबीए कराते हैं, लेकिन अंतर समझना। आप किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से एमबीए करने जाएंगे, तो अगर किसी छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी या छोटी से छोटी कॉलेज में आप एमबीए करेंगे तो आपको कम से कम 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे यहां से यानी बड़ा बिजनेस से कोई एमबीए करता है तो 18,000 रुपए में पूरा का पूरा एमबीए करा देते हैं। और सिर्फ कराते नहीं हैं, इस बात की गारंटी लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से 5-6 लाख रुपए 10 लाख रुपए देकर के एमबीए करके आ जाए, और एक दूसरा स्टूडेंट यानी हमारा स्टूडेंट बड़ा बिजनेस से 18,000 रुपए का एमबीए कर ले, तो अगर वो 5 लाख 10 लाख वाला हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आंसर में टक्कर दे दिया सिर्फ, तो मैं इसका 18,000 पूरा पूरा वापस कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी गारंटी कैसे ले सकता हूं, एक आईबीसी इतनी बड़ी गारंटी कैसे ले सकता है। देखिए समझना मेरी बात को, जब आप कहीं पे एमबीए करने जाते हैं तो वहां पे आपको कौन पढ़ाता है? पीएचडी होल्डर पढ़ाते हैं, जिन्होंने किताबों में पढ़ा है आज तक, जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, कभी मार्केटिंग नहीं किया, कभी सेल्स नहीं किया, और वो आपको समझाते हैं कैसे मार्केटिंग करना, कैसे सेल्स करना, कैसे बिजनेस करना है। और हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर पढ़ाते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर का मतलब ये है कि जैसे आपने पतंजलि, ओयो, बजाज, लावा, स्वामी, एपीएल अपोलो, दैनिक भास्कर, टाटा, ऐसे मतलब मैं आपको 100 से ज्यादा कंपनियों के नाम गिना सकता हूं। आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा प्रोफेसर की अपने। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, फाउंडर, सीईओ, को फाउंडर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके पास 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का। सर आप बताओ कि आप पीएचडी होल्डर से जाकर के एमबीए करेंगे, वहां से ज्यादा सीखेंगे या यहां से सीखेंगे? तो अगर ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि भाई अगर हमारा कोर्स कोई क्यों खरीदेगा, है ना। ये तो एग्जांपल था, चलो एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं। जैसे हो सकता है आपने बीबी जूनियर के बारे में सुना हो, बड़ा बिजनेस जूनियर। अगर नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, डॉक्टर विवेक बिंदा सर का है। अब बीबी जूनियर क्या है? बीबी जूनियर में हम क्या करते हैं, केजी से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, या आपके घर में नहीं होगा तो आपके पड़ोसी के घर में होगा। अब छोटे बच्चे, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है 10 साल का है, ठीक है। अब उसका दोस्त भी 10 साल का होगा। 1 साल बाद उसका दोस्त 11 साल का हो जाएगा, और उसके दोस्त के पास 11 साल के बच्चों जितनी नॉलेज होगी। लेकिन अगर आपका बच्चा आज हमारा बीबी जूनियर ले लेता है और बीबी जूनियर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, तो मैं आपको बता दूं 1 साल बाद आपके बच्चे को कम से कम 13 साल 14 साल के बच्चों जितनी नॉलेज जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, इतनी बड़ी गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपका बच्चा है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन्हीं किसी एक बोर्ड से पढ़ाई करता होगा, राइट। लेकिन शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो जाकर के गूगल पे सर्च कीजिएगा कि आईबी बोर्ड क्या होता है। आईबी बोर्ड का मतलब होता है इंटरनेशनल बोर्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। और यहां पे अभी मैं आपको बता दूं, आईबी बोर्ड से पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 143 स्कूल हैं। अब आईबी बोर्ड में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई कराएंगे, एडमिशन करवाएंगे, तो वहां पे महीने की 40 से 50,000 रुपए पर मंथ की फीस आएगी, यानी पूरे साल की 5 से 6 लाख रुपए। अब हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा आईबी बोर्ड से पढ़ाई करे, क्योंकि एक अच्छा स्कूल है, वो वहां से लड़के ग्रोथ करते हैं। तो बीबी जूनियर भी आज आपके बच्चे को हम आईबी बोर्ड से पढ़ाई कराएंगे, और वो भी कितना लेंगे सर, कोई 5-6 लाख रुपए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए पूरे साल का लेंगे आईबी बोर्ड से पढ़ाई कराने का। सर अब आप बता दो कि अब आपका बच्चा जब आईबी बोर्ड से पढ़ाई करेगा तो क्या आपका बच्चा 1 साल जब आईबी बोर्ड से पढ़ाई करेगा तो क्या अपने दोस्तों से 1 साल 2 साल आगे नहीं निकल जाएगा, 3 साल आगे नहीं निकल जाएगा? तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे आप आईबीसी बनते हैं, तो कोई आपसे पूछता है कि मैं आपका कोर्स क्यों खरीदूं, या अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा कोर्स कोई क्यों खरीदेगा, बड़ा बिजनेस का कोर्स कोई क्यों खरीदेगा, तो भाई इसीलिए, जैसे मैंने अभी एमबीए वाला और ये
बीबी जूनियर का आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हमारे पास इतने कोर्सेस हैं, इतने कोर्स 110 कोर्सेस बन चुके हैं, कितने सारे प्रोग्राम हैं। बीबी जूनियर है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, अलादीन का चिराग है, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे कोर्सेस और प्रोग्राम है। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र में आप 48 घंटे के अंदर पैसा वापस, अगर नहीं पसंद आया तो इसमें भी पैसा वापस हो जाता है। बट इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि भाई कहां नहीं पसंद आया, क्या दिक्कत आई और कहां इससे अच्छा मिल रहा है, ये सारी चीजें देखा जाता है। लेकिन इसमें बिजनेस का ब्रह्मास्त्र में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आपको तुरंत पैसा वापस। तो इस तरीके से कोर्सेस हमारे पास। तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि हमारा कोर्स यानी बड़ा बिजनेस का कोर्स कोई क्यों खरीदेगा, तो इसीलिए हमारे कोर्सेज लोग खरीदते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं मिल नहीं सकता आपको। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर चलो मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, सॉरी किसी की प्रॉब्लम को समझ लूंगा और उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड कोर्स के बारे में बता दूंगा, वो हमारा कोर्स खरीदेगा। लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूं, सिर्फ उन्हीं लोगों तक मैं अपना कोर्स पहुंचा सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास कैसे आएंगे कोर्स परचेज करने के लिए? तो चलिए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए, बड़ा बिजनेस में 3 तरीके से कस्टमर आते हैं, सिर्फ 3 तरीका है। और सिर्फ बड़ा बिजनेस में नहीं, हर इंसान का, हर बिजनेस में इन्हीं 3 तरीकों से कस्टमर आते हैं। पहला तरीका, आप जिसको जानते हैं, आपके आसपास कस्टमर होंगे, आपके रिलेशन में कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ छोटे बच्चे होंगे, उनको बीबी जूनियर के बारे में बताओ, उनके माता पिता से बात करके। आपके आसपास कई 2-4 मार्केट होंगी, वहां जाओ, उनके बिजनेसमैन से मिलो, उनसे कंसल्ट करो, समझो। और अगर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, दूसरा तरीका समझिए। ये तो पहला तरीका आ गया। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो दूसरा तरीका समझ लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी वीडियो के लास्ट में आप कॉल करेंगे, या हो सकता है आपने कॉल किया हो तब आपको ये वीडियो मिली हो। तो जब आपने वीडियो देख करके हमारे पास कॉल करते हैं, जैसे कि अभी आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉल करते हैं हमारे पास, ऐसे ही ये तो मेरा खुद का वीडियो हो गया फिलहाल, लेकिन आप डॉक्टर विवेक सर का वीडियो देखते हैं और हमारे पास कॉल करते हैं। ऐसे ही आपको विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वो सारे वीडियोस आपको मिलते हैं विदाउट मोबाइल नंबर के, जिसमें कोई भी मोबाइल नंबर नहीं लिखा रहता है। और उसमें फिर वो सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। जब आप आईवीसी बनते हैं तो उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना कैसे एडिट करके, वो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। आपका यूट्यूब चैनल कैसे बनाना, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी सारी ट्रेनिंग देंगे आपको। तो आपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, मतलब हर एक सोशल मीडिया पे आप अपलोड करेंगे उन वीडियोज को। तो आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। तो जब आप वीडियोस को अपलोड करेंगे तो जब लोग वहां पे वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपका नंबर लिखा रहेगा वहां पे और आपके पास कॉल करेंगे, कोर्सेज के बारे में पूछेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया कस्टमर लाने का। अब तीसरा तरीका समझिए। तीसरा तरीका क्या है जो कि हर इंसान अपनाता है, लगभग हर बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन अपनाते हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब आप कहेंगे कि मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं है, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। और अगर आप फिर भी नहीं सीखना भी नहीं चाहते तो आपका डिजिटल मार्केटिंग करके आपको कस्टमर देंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ऐड आती है, फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, ऐड आता है, ऐसे आपका ऐड चलता है। तो ऐड चलाने के लिए पैसा लगता है। जब आपके पास कस्टमर आते हैं तो उसका पैसा लगता है। तो अभी जो चार्ज पड़ रहा है वो एक कस्टमर का चार्ज पड़ रहा है तो 20 से 30 रुपए। एक कस्टमर एक्वायर करने में 20 से 30 रुपए आपका लग जाता है। चलो 30 रुपए से महंगा नहीं आता, अभी तक तो मेरे को नहीं आया 30 रुपए से महंगा। और मैं खुद भी करता हूं डिजिटल मार्केटिंग। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपका भी खर्चा आता है 20 से 30 रुपए। तो एक कस्टमर की कॉस्ट पड़ती है। अब एक कस्टमर की कॉस्ट जब आप पड़ती है तो 100 कस्टमर आपको एक्वायर करने हैं। अगर मान लीजिए 100 कस्टमर एक्वायर किया आपने तो 30 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए आपका खर्च हो गया। अब अगर मान लीजिए आपने बीबी जूनियर का ऐड चला दिया, ठीक है, बीबी जूनियर का ऐड चलाया आपने, 100 कस्टमर आपको मिले। अब 100 लोग आपको मिल रहे हैं और 100 लोगों में से मेरा जो, हम लोगों का जो रेशियो कहता है वो है कि कम से कम 25 लोग तो बीबी जूनियर परचेज कर लेंगे। कम से कम 25, इससे कम नहीं होगा। लेकिन अब 25 के 25 तुरंत नहीं खरीदेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा। कुछ लोग 1 महीने बाद, कुछ लोग 2 महीने बाद खरीदेंगे। तो इस तरीके से लोग खरीदेंगे। लेकिन हमारा यह मानना है कि 5 लोग तो कम से कम तुरंत के तुरंत खरीदेंगे, कम से कम 1 से 2 दिनों के अंदर बीबी जूनियर, 5 लोग।
अब 5 लोग खरीद रहे हैं, अब 8,000 बीबी जूनियर की प्राइस है। अगर आप बीबी जूनियर सेल करते हैं 5 लोगों को, 40,000 रुपए आपका बिजनेस हो गया। 40,000 का, 40,000 रुपए की आपने सेल करी। अब 33% कमीशन आपको मिल रहा है, 33.33% का। तो 33% कमीशन के हिसाब से 40,000 का 13,000 रुपए से ऊपर आपका कमीशन हो गया। ठीक है, आपने कितना लगाया था डिजिटल मार्केटिंग पे? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए, लेकिन आपको कितने मिल गए? 13,000 रुपए, सिर्फ 5 कस्टमर पे। तो सर आप बता दो मुझे कहां घाटा हो रहा है? अब 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद यही जो मैंने आपको 25 का रेशियो बताया, वो कस्टमर भी उसमें से आएंगे। और कोई जरूरी नहीं है 25 ले, 30 40 भी ले सकते हैं कभी कभी, अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा है, अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से ली है। अच्छा चलो, ये तो एक अलग एग्जांपल हो गया। मान लो आपने आईबीसी का ऐड चला दिया, आईबीसी का ऐड चला दिया कि भाई चलो लोग आईबीसी बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं लोग देख के। 1 लाख से 5 लाख महीना कमाने वाला लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं इससे। तो जब आप आईबीसी बनते हैं तो लोग आईबीसी के बारे में ऐड चलाते हैं कि आप भी हमारे साथ आओ, आईबीसी बनो और आगे बढ़ो। अब 30 रुपए पड़ रही है, 100 कस्टमर आपने एक्वायर किया, 3,000 रुपए फिर लग गए आपके। अब 3,000 रुपए लगे तो हमारा ये रेशियो कहता है कि आईबीसी में कम से कम जो है 15 लोग आईबीसी बन जाते हैं, कम से कम, अगर आप बात ठीक ठाक कर रहे हैं। चलो मैं मानता हूं कि कम से कम एक व्यक्ति तो बनेगा आईबीसी, इससे बुरा तो नहीं होगा ना। अगर एक व्यक्ति आईबीसी बन गया आपके द्वारा, तो अगर वो आईबीसी प्राइम ही बनता है, चलो प्रो की बात तो छोड़ो, प्रो तो थोड़ा महंगा है, अगर आईबीसी प्राइम ही बनता है तो 40,000 रुपए, यानी 39,000 रुपए इस टाइम प्राइस है। तो 39, अब आगे कितनी प्राइस होगी वो पता नहीं, वो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा एक बार, प्रेजेंट टाइम पे कितनी प्राइस है। 39,000 रुपए का प्राइस जब आपका पड़ रहा है, तो 39,000 के हिसाब से 13,000 रुपए का यहां भी कमीशन बना आपका। 13 3 39, 33% के हिसाब से 13,000 का कमीशन बना। फिर आपने 3,000 लगाया था और 10,000 यहां भी प्रॉफिट हो गया। अब कोई जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति खरीदेगा, एक व्यक्ति से 10,000 का प्रॉफिट हुआ आपका। अब जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति खरीदेगा, 2 3 4 5 10 भी खरीद सकते हैं। तो अब आप मुझे बता दो सर कि आपका कहां घाटा होगा, कौन सी जगह पे आपको लगेगा कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, आप पैसे नहीं कमा पाओगे यहां से। अब कुछ लोग सोच लेते हैं यहाँ पे कि ये एक एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ना है, आईबीसी बनाना है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कोर्सेज सेल करने हैं लोगों के प्रॉब्लम को हिसाब से। तो आपको किसी को आईबीसी ना भी बनाओ तब भी आप महीने का 1 लाख आराम से कमा लोगे। आज ये जो सारी चीजें मैंने बताई ना, इन्हीं की बेस पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, हम जैसे लोग आपकी गारंटी ले पाते हैं कि आप महीने का 1 लाख कमाएंगे ही कमाएंगे। यहाँ पे आने के बाद 100% कमाएंगे। चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से जरूर कराओ, इसलिए कराओ कि उनको फ्री कंटेंट मिल करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं। बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो वीडियो नहीं मिलेगा। लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, तभी और वीडियो लेके आऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को शेयर करते रहने के लिए आप सबका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।